देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज के सीखे में मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी इकेबाना आर्टिस्ट जिनसे मैंने बहुत डिफरेंट डेकोरेशन, थीम बेस्ड डेकोरेशन इकेबाना सीखा है। मेरे साथ मौजूद है कुरतुल्लाह रामेश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है आप? आयशा, आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुरतुल्लाह हमारे पास आई। हम काफ़ी अर्से से इनको बुलाना चाहते थे। इनका इकेबाना आप देखेंगे ना, आप दुनिया भर के इकेबाना जो है वो भूल जाएंगे। सो कुरत, आप मुझे बता रही थी कि आज जो आप इकेबाना हमें जापानीज आर्ट थोड़ा सा फ्लावर डेकोरेशन कोई थीम बेस्ड करके दिखाने वाली है। थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, इकेबाना आर्टिस्ट भी मैं हूँ और फ्लोरल आर्टिस्ट भी मैं हूँ। इकेबाना आज जो है वो मेरा इकेबाना से थोड़ा सा हटके एक दूसरा है फ्लोरल आर्टिस्ट, ठीक है। तो उसके मुताबिक मैं अपने डिज़ाइन बना रही हूँ। इकेबाना में सिर्फ फ़र्क है कि इकेबाना में हम बहुत लिमिटेड मटेरियल के साथ और बहुत कम चीज़ों को यूज़ करके डिज़ाइन बनाते हैं। फ्लोरल आर्टिस्ट में ये होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो है मैं चूँकि विंटर शुरू हुआ है, थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा मौसम आता है स्प्रिंग का, तो मैं अपने डिज़ाइन में स्प्रिंग को हाईलाइट करना चाह रही हूँ। अच्छा, इसके लिए ये है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो ये ना सोचें कि जी बहुत मुश्किल है, ये इतना देखने में लग रहा है मुश्किल। ये मैंने एक प्रॉप बनाया है, एक ये प्लैंक है, लकड़ी का वुड है, जैसे इतना लकड़ी का वुड है। ये ब्रांचेस हैं, ये आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं ब्रांचेस ब्राउन भी होते हैं जिसमें पत्ते लगे हुए होते हैं। ऐसे कोई थिक सा ब्रांच जो है वो आपने उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद आपने उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है। आप उस पर वार्निश कर लेते हैं, आप उस पर स्प्रे कर लेते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स। अब ये है कि मैंने इसको इस प्लैंक के ऊपर, इसके नीचे जो है वो वुड ग्लू होता है, इसके नीचे हमने इसको इसके साथ फिक्स कर दिया है। तो अब मैं जितना भी मूव करूँगी ये मेरा प्रॉप हिलेगा नहीं और ये वुड जो है इसके साथ फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, सही। ये जो होते हैं बार्क्स हैं, ये बार्क्स क्या होते हैं, हमने ट्रीज़ के ऊपर देखा है कि स्टेम के ऊपर ये एक लगी हुई होती हैं चीज़ें ब्राउन सी, अगर हम उसको छीलें तो ये बार्क मिल जाते हैं। अब हम चूँकि इस फील्ड में हैं तो हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम इन चीज़ों की कलेक्शन करें अपने पास, ताकि जब डिज़ाइन बनाए तो हमारे डिज़ाइन में वो चीज़ें हम यूज़ कर सकें। तो मैंने इसमें लकड़ी लगाई है, ये बार्क्स मैंने रखे हुए हैं इसके अंदर। फिर ये मैंने छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, ये वो ट्यूब्स हैं जो कि हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारे पास ग्लास ट्यूब्स होती हैं। तो ये प्लेन ट्रांसपेरेंट भी होती है ग्लास के साथ, मगर मैंने क्या किया है कि इस कलर का ही लेके मैंने इसके ऊपर, आप इसके ऊपर थ्रेड है, वुल है, कुछ भी लपेट लें ताकि ये जो है प्रोमिनेंट ग्लास नज़र ना आए और ये पार्ट ऑफ डिज़ाइन बन जाए। तो आप ये देखेंगे कि मैं जगह जगह यहाँ पर ये रिवॉल्व करके मैं दिखा रही हूँ कि मैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर मैंने ट्यूब्स लगाई हुई हैं, मैंने यहाँ ट्यूब्स लगाई हुई हैं। अब इन ट्यूब्स का मकसद क्या है कि इसमें मैं पानी भरूंगी ताकि जब मैं इसके अंदर फ्लावर लगाऊं, कोई पत्ता लगाऊं तो वो डेड नहीं हो। ये कम से कम 3, 4 दिन, 5 दिन आप अपने डिज़ाइन को एंजॉय कर सकते। क्या बात है। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्ट ये करती हूँ कि अपने ट्यूब्स के अंदर मैं वाटर कर रही हूँ। जैसे कि ये आपने ये अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। हमारे पास सिरिंज होती है जो कि जिससे इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उसमें यह है कि हम सिरिंज के अंदर भी पानी भर के हम इसके अंदर अपने जो ट्यूब्स हैं इसको हम भर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हमारा वाटर हो गया, सही, हमने वाटर का काम कर लिया। सही। अब ये जो है हमारा मॉस है। अच्छा, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग देखिए विंटर जब जा रहा होता है ना तो हमारे विंटर में काफ़ी पत्ते झड़ रहे होते हैं चीज़ें, तो मैंने इसको बहुत ब्रांच को ऐसा नहीं दिखाया कि इसमें बहुत से पत्ते लगे हुए हैं, क्योंकि आमतौर पे स्टेम जो है वो एम्प्टी हुआ होता है और स्प्रिंग में आप देखेंगे छोटी छोटी कोंपलें आपको कहीं कहीं निकलती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, आपने ये मॉस देखा होगा, मॉस को एक आम ज़बान में कहते हैं काई सी लगी हुई होती है ना स्टेम के ऊपर। तो आप देखेंगे जब आप ऐसे जाते हैं अप नॉर्थ में कहीं भी तो आपको नज़र आता है कहीं कहीं हरी हरी सी ना, बड़ी खूबसूरत सा लगता है दरख्त के तनों के पास आपके कहीं कहीं हरी हरी एक मॉस सी होती है, नज़र आती है। तो ये भी मेरा ओरिजिनल है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फ्लोरल आर्ट है इसमें कोई चीज़ भी हम आर्टिफिशियल यूज़ नहीं करते, हर चीज़ प्लांट मटेरियल है। ये भी वुड प्लांट मटेरियल है, ब्रांच प्लांट मटेरियल है, मॉस प्लांट मटेरियल है, ये सब चीज़ें हैं, दे आर ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है। अगर हम आर्टिफिशियल यूज़ करें तो हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमारी डाउन मार्किंग होती है, हमें फेल कर दिया जाता है कि आपने इसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ कैसे यूज़ किया। तो हमारे में ये हमारी बहुत मतलब लोग समझते हैं जी
फूल डाल दिया बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं, हमारी बहुत पढ़ाई होती है इसके अंदर भी। वो दिख रहा है मुझे आपके काम से यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा आपने ये भी किया। है। अच्छा ये देखें मैंने इसको ये मैंने ड्राई किया हुआ है और मैं बताऊंगी कि ये कलर मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मैंने सोचा कि मैं डिज़ाइन के अगर पीछे रखूं ऐसे तो ये भी वर्टिकल लाइन से ये बहुत अच्छा एक कलर दे रहा है। अब ये मैंने कैसे बनाया, ये मेरे पाम्स हैं, मेरे घर पे लगे हुए हैं ये। दीज आर कॉल्ड अम्ब्रेला पाम्स। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला की शेप में आता है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से यूँ पकड़ा, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे काट लिया। अब क्या हो गया, छोटा सा ये हो गया। अब जैसे ये है, अब मैं दिखाना चाह रही हूँ कि जब स्प्रिंग आता है तो कुछ चीज़ें हमारे पास ड्राई होती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रही होती हैं, कुछ हमारे नेचुरल फॉर्म में भी, ग्रीन में भी होती हैं। अब आप देखें कि मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी तो ये आपको एक इम्पैक्ट देगा कि कहीं से ग्रीन है और कहीं से ये है। अब ये कलर जो थे ना सारे, ये एक्चुअली ये ग्रीन ये कलर था, मगर जब आप इसको एक जगह रख देते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देता है और ये अपना इस कलर में आ गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि मेरे डिज़ाइन के साथ जो है ये मैच कर रहा है। अब इसको अपने हाइट के मुताबिक हम काट लेते हैं। कहीं पे आपका छोटा है, कहीं पे आपका बड़ा है। ये आपने यहाँ पे इसको ये लगा लिया इस तरह से। उसके बाद मैं कुछ फ्लावर्स यूज़ करूँगी और 2-3 चीज़ें अगर आप मुझसे पूछना चाहती हैं, बीच में पूछ भी सकती हैं, मैं अपनी बोले जा रही हूँ। नहीं, मैं तो आप जितनी नॉलेज दे रही है मैं चाहती हूँ। हाँ। इनके पास आप सोच नहीं सकते कि बाना से रिलेटेड, फ्लावर आर्ट से रिलेटेड जितनी नॉलेज है ना, मैं चाहती हूँ सब दे दें आपको। ये दिस इज़ अगेन नोन एज बेबीज़ ब्रेथ। बहुत छोटे छोटे होते हैं ये फ्लावर्स। ये इसका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो ये है। अगर आप इसमें मैं बिल्कुल निकालती हूँ। अच्छा ये बुकेज में भी ना हमारे पास जो कोई लेके आता है तो ये बड़ा लंबा अरसा चल जाते हैं ये वाले। तो ये मैंने इसको भी एग्जैक्टली अगर आप सुखाएंगे तो इस कलर में हो जाएगा। इसको मैंने हल्का सा पिंक स्प्रे कर दिया है। अच्छा, और इसको मैंने बैक साइड पे लगा रही हूँ ताकि बड़ा खूबसूरत लगता है। कहीं से आपका फ्रेश नज़र आ रहा है, कहीं से आपका फ्रंट पे करके हम लगा लेना ताकि दिख जाए। ये बैक है। ठीक है, ये मैंने इस तरह से बैक पे लगा रही हूँ। ये बैक है, ये बैक है सही। और इस तरह से हमें फ्रंट पे हल्का हल्का सा एक टिंच नज़र आ रहा है इसका। अच्छा ये मैंने फ्लावर्स जो हैं ये एस्टर कहलाते हैं। ये आपको आजकल सीजन के फ्लावर्स हैं, ये बहुत नज़र आएंगे। अच्छा, अब इसको ये मिल जाएंगे आसानी से? हाँ, यहाँ पे नर्सरीज में मिलते हैं। अब ये मैं थोड़े थोड़े जो है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जब स्प्रिंग शुरू होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन जो है आपको बहुत हर चीज़ जो है बहुत भरी हुई नज़र आएगी। तो आपको कहीं कहीं फ्लावर्स, कहीं कहीं पत्ते, कहीं कहीं आपको ऐसी कोई चीज़ जो कि लगता है कि हाँ हल्का हल्का कहीं से कलर नज़र आ रहा है आपको। ये मैं काट काट के लगाती जाऊंगी इसके अंदर। और स्प्रिंग में चूंकि हर कलर होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पिंक कलर नज़र आए, आपको येलो भी नज़र आएगा, पर्पल भी नज़र आएगा, ऑरेंज भी नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमें जो डिज़ाइन के मुताबिक अपना काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर डिज़ाइन हमारा इस तरह का है हम इसमें बहुत बोल्ड चीज़ें यूज़ करें। तो हमारी कोशिश ये होती है इस तरह देखूं जैसे मुझे बड़ा पता है लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन आपने सॉरी हाँ आपकी हेल्प करना चाह रही आपने ठीक किया है, वैसे आपने सही किया है। अच्छा ये जो है मैं थोड़ा सा डेप्थ में भी इस्तेमाल कर रही हूँ इसको 3D, क्योंकि आप देखिए कोई डिज़ाइन भी होता है जब फ्लैट होता है ना, उसमें आपका डिज़ाइन फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें एक इम्पैक्ट हो जो 3D होता है। अब ये पत्ता है, ये ड्राइसिनिया कहलाता है। मैं थोड़ा रिमूव कर रही हूँ इसके नीचे से पेटल ताकि एक अच्छी सी शक्ल ऊपर की नज़र आए, बहुत बिजी नज़र ना आए। अब इसको मैं चीज़ें हैं कि जो वो उन्होंने मैंने यहाँ पे इसको मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे अब देखिए ये आपको एक ग्रीन सा लुक दे रहा है। अब क्योंकि मैंने वहाँ यूज़ किया है तो मैं एग्जैक्टली अपने डिज़ाइन में रिपीटेशन हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई चीज़ कहीं पे लगा रहे हैं तो आप वो चीज़ रिपीट भी करें। अब मैंने एक फ्रंट पे लगाया है तो आई विल ट्राई टू पुट दिस थिंग बिहाइंड द ब्रांचेस। ठीक है, एक यहाँ पे लगाऊंगी। हमारे पास यहाँ पे ब्रेक का टाइम है जी। आप इसमें जो चीज़ें ब्रेक में ऐड करेंगी वो भी बता दीजिएगा, फिर हम आपको फाइनल लुक भी करके दिखाएंगे। और ये स्प्रिंग बन रहा है, ये देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे फ़ौरन करते हैं मुलाकात। और आज का सीखे में हम सीख रहे हैं फ्लोरल आर्ट, जो कि स्प्रिंग का ये एक सीज़न चल रहा है। कुरतुल आमिर इसको बना रही हैं। ब्रेक में आपने क्या क्या किया? ब्रेक में मैंने ये किया है कि मैंने कुछ फ्लावर्स ऐड किए हैं
और अब मैं फ्लावर्स मज़ीद ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्लावर्स को इन्हांस नहीं करना चाह रही हूँ, कहीं कहीं से फूल नज़र आए। ये फर्न है, दिस इज़ नोन एज मेडल फर्न और ब्राइडल फर्न। बड़ा इससे डिज़ाइन में एक सॉफ्टनेस आ जाती है। तो मैंने कोई बोल्ड पत्ता यूज़ नहीं किया है। आप देखें तो हर चीज़ जो है मेरी बहुत फ्लावर्स दे आर वेरी टाइनी। पत्ते जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है कि मैंने बहुत बड़े बड़े पत्ते चौड़े इस्तेमाल कर लिए हैं। अगर मैं वो करूँगी तो ये डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। तो मैंने इसमें एक ये है यूफोरबिया कहलाता है, दिस इज़ नोन एज यूफोरबिया। इसमें एक कांटे कांटे वाला पौधा होता है, अक्सर बहुत आपने रोड साइड पे देखा होगा, घरों में भी होता है। इसमें भी 3-4 कलर्स आते हैं। तो मैंने इसको भी अपने फ्लावर को जो है डिज़ाइन में यूज़ किया है। और मैंने एक ये हैंगिंग है, दिस इज़ नोन एज स्पाइडर प्लांट। ये ना स्पाइडर की तरह आप देखें, इसकी शक्ल नीचे से निकल रही होती है और ये हमेशा कैस्केड स्टाइल में हैंग कर रहा होता है। अच्छा। तो मैंने इसको यूज़ किया है ताकि हम देखते हैं जब आप कहीं जाएँ ऐसे फॉरेस्ट में किसी जगह, तो आपको नज़र आएगा ट्रीज़ के ऊपर से चीज़ें जो हैं वो हैंग हो रही होती हैं स्टेम के ऊपर से, और एक अच्छा से एक ब्यूटीफुल से नज़र आता है कि हाँ कोई खूबसूरत सी चीज़ है। तो मैंने ये भी अपना पार्ट ऑफ द डिज़ाइन, इसको भी मैंने ऐड कर लिया है। एक और मैंने चीज़ ये ऐड की है कि जिप्सोफिलिया मैंने ऐड किया है यहाँ पे, ड्राई किया हुआ। ये फ्रेश फॉर्म में ये था, इसको मैं काट के भी यूज़ करूँगी। और इसी को अगर आप डिज़ाइन जब आपका ख़त्म हो जाता है ना, जैसे कि एक टाइम के बाद आपके फूल ख़त्म हो जाएंगे, कुछ तो आपको इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्राई करके आपको स्प्रे करें तो आपको इस फॉर्म में बहुत लाइट से मैंने पिंक किया है इसको, ये वाली जगह। सही, सही। तो ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है। और मैंने इसके बैकग्राउंड में हल्का सा ये वाइट यूज़ कर रही हूँ, जिप्सोफिलिया, ताकि कहीं कहीं इसका भी टच हो। अच्छा कुरैन, आप जो है वो सिखाती भी हैं, सो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि अगर वो, ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आप एक दिन में नहीं सीख सकते। तो अगर आप सीरियस हैं, इतना खूबसूरत आर्ट सीखना चाहते हैं जो ये दुनिया भर से ट्रेनिंग लेके आती है, वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे सीख सकते हैं आपसे? ये देखिए, हमारा एक है पाकिस्तान में हमारा है फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, और उसके हम मेंबर्स हैं। और हमारे जो भी सीखना चाहते हैं वो हमारे हमसे रब्ता करते हैं और मेंबर्स बन जाते हैं। और मेंबर्स बनने के बाद हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं और उसको अटेंड करना होता है। उसमें हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी जैसे हम लोग बाहर के मुल्कों में जाके कम्पीट करते हैं। अब जैसे कोविड आया था तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, वर्चुअल कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे। हम डिज़ाइन बनाते थे, तस्वीर खींचते थे और हम ईमेल करते थे। जैसे किसी भी कंट्री में हो रहा है, अगर यूके में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, साउथ अफ्रीका में हो रहा है, नैरोबी में हो रहा है, फिर वो जजेस होते हैं वहाँ पे। वो जितने डिज़ाइनर से डिज़ाइन जाते हैं उनके भी जजेस देखते हैं कौन किसको अवार्ड देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। और माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स लेता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम सो हैप्पी टू नो दिस। एक आर्ट है और इसकी डेप्थ जो कुरत बता रही है वो तो इतने छोटे से सेगमेंट में बताना भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये अरेंज करनी छोटी सी चीज़ मुझे दिखानी थी। आज का आयशा स्पेक जो है उसमें मैंने सोचा कि कमर के दर्द के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो ये एक बेल्ट है जो कि एक इलेक्ट्रिकल बेल्ट है। आपको याद होगा एक ज़माने में, बल्कि अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं कि वो ना एक प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, और रबर कह लें आप उसको, कि उसमें वो गर्म पानी भरती हैं। फिर उसमें बड़ी एहतियात जो है वो ज़रूरी होती है कि कमर पे अगर हम रखें तो गर्म पानी की टकोर जिसको हम कहते हैं। सो उसकी बजाय अगर आप ये जो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड वाली बेल्ट आ गई है, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। ये इसकी पैडिंग के लिए, और इसका जो उप तरीका है वो ये है बेसिकली कि ये कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि गीज़र के तो बड़े मसले मसाइल हैं दोस्तों, गैस वैस के, बिजली फिर भी थोड़ी बहुत आ रही है। सो ये जो है ना, कनेक्ट करके फिर आप अपने बैग पे रखते हैं, एक काइंड ऑफ एक लेयर या कुशन रख देंगे और फिर आपकी बैग को इससे आराम मिलेगा कुछ टाइम के लिए, ख़ास तौर पे सर्दियों में। ये मैंने जो ली है ना, ये मैंने ली है 3500 रुपये की, और इसमें और भी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं, काफ़ी अफोर्डेबल मुझे लगी। एक बार लेनी है और फिर आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर योर पेरेंट्स। जी कुरत मैम जी, अब मेरा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वाह। और मज़ीद मेरे पास फूल बचे हुए हैं, ठीक है, मगर हम नहीं लगाएंगे। अक्सर होता क्या है आयशा कि हम जब फूल ख़रीदते हैं तो हमें होता है कि हमने जितने फूल ख़रीदे हैं सब के सब लगा दें, फूल कहीं ज़ाया ना हो जाए। लेकिन वी डोंट हैव टू बिजी आवर डिज़ाइन, हमें उस हद तक ही लगाना है जिस हद तक हमारा डिज़ाइन जो है उसे बर्दाश्त कर सके। थैंक यू सो मच कुरत लैन, बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी खुशी हो रही है। देखिए जैसे इन्होंने अभी कहा, कितने सारे फूल यहाँ पे अभी रखे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लेस इज मोर। एस्थेटिकली जो चीज़ जहाँ खूबसूरत मैक्सिमम लग रही है वहाँ रुक जाए।
यही रूल अप्लाई होना चाहिए घर पे भी, डेकोरेशन पे भी, मेकअप पे भी, हर चीज़ पे। और जब हम बात करें एस्थेटिक्स की तो आपको बताना ज़रूरी है कि 23 जैन से लेकर 27 जैन तक आप देखेंगे नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो, और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं अगर आप उनके थ्रू ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, बाल, मेकअप है, एनीथिंग। सो आपने क्या करना है, आपने अपना नाम, अपनी पिक्चर, अपनी वीडियो हमें भेजनी है ईमेल एड्रेस पे, और आप जो ईमेल एड्रेस है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और आपने 2 नंबर्स हमें प्रोवाइड करने हैं जिन पे आपसे रब्ता हो सके। हम आपको अपने शो में बुलाएंगे, नबीला ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखाएंगी। ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, चेंज हो जाएंगे आप। इसके साथ साथ आपको बताना चाहती हूँ कि 21 और 22 ऑफ जैन को आप हमसे मिल सकती हैं सैटरडे और संडे को मसाला फैमिली फेस्टिवल में। बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स होंगे, कॉन्सर्ट होगा, सो ज़रूर जाइएगा। कराची में है एक्सपो सेंटर में। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी 2 दिन के बाद, और जो है वो उसके बाद फिर हम आपके साथ अच्छी सी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया कुरतुल्लाह, आपका मोस्ट वेलकम। कब से हम बुलाना चाहते हैं, तो सीखना चाहते हैं ना, कुरतुल्लाह से आप सीख सकते हैं। अब मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।